और आप देख रहे हैं एलपी गाइड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खजुराहो मंदिर के इतिहास के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा देखें और खजुराहो के मंदिरों के बारे जानकारी मिलेगी। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में छतरपुर जिले के अंतर्गत पन्ना एवं छतरपुर के मध्य में स्थित यह पर्यटक स्थल 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में बने हुए हिंदू मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। इतिहास के प्रारंभ से 9वीं शताब्दी तक जबकि चंदेला राज्य वंश का उदय हुआ, यह क्षेत्र किसी विशेष राज्य का ही हिस्सा रहा, किसी स्वतंत्र राज्य की स्थिति में नहीं आ सका। 4वीं शताब्दी ई तक यह वत्स साम्राज्य का हिस्सा था। महाकाव्यों में कालिंजर एवं चित्रकूट का उल्लेख मिलता है, जो कि इसी क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। इनका उल्लेख योगियों एवं साधुओं के प्रिय क्षेत्रों के रूप में हुआ है। कालिंजर में भगवान शिव ने तपस्या की थी, ऐसा लोकमत है। विष्णु धर्मांतरा में इस देश को युद्ध देशा कहा गया है। यहाँ के आसपास वन्य प्रांत होने के कारण समुद्रगुप्त के काल में इस प्रदेश उल्लेख अतन्य देशा या वन देशा के नाम से किया गया है। ईसा से 200 वर्ष पूर्व मुगल काल से ही इस क्षेत्र में शिल्पकला एवं मूर्तिकला का विकास होने लगा था। सर्वप्रथम भारत 200 शताब्दी ई पूर्व एवं बाद में गुप्त काल में झुमरा, खोह नचना एवं देवघर में शिल्पकला एवं मूर्तिकला विकसित हुई। नचना का पार्वती मंदिर तथा झुमरा का शिव मंदिर गुप्तकालीन शिल्प कला के विकास के द्योतक है। गुप्त काल के पश्चात प्रतिहारों ने भी शिल्पकला के विकास में सहयोग दिया। 8वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने नचना में चतुर्मुख महादेव मंदिर, मनखेड़ा एवं उमरी जिला टीकमगढ़ में सूर्य मंदिर एवं मौसानिया जिला छतरपुर में लावा पत्थर के बहुत से छोटे छोटे मंदिर बनवाए, जो कि इनके समय में हुए शिल्पकला के विकास को दिखलाते हैं। इसी परिवेश में चंदेला राज्यवंश का उदय 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक शक्तिशाली राज्यवंश के रूप में हुआ एवं इन्हीं के अधीन शिल्पकला एवं मूर्तिकला अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई। चंदेलाओं के अधीन इस प्रदेश को नाम जेजात भक्ति पड़ा। चंदेला राजाओं के संरक्षण में मध्य भारतीय संस्कृति, कला, शिल्पकला एवं साहित्य सभी का संपूर्ण विकास हुआ। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक चंदेलाओं ने इस क्षेत्र में राज्य किया एवं उनकी राज्य सभाओं में माधवा, रामानंदा, गादाध्यक्ष तथा जगनिक जैसे महान कवि एवं कृष्ण मिश्रा, प्रबोध चंद्रोदय नाटक के रचयिता जैसे नाटककार थे। राजकुंवरों में धंगदेव एवं कीर्तिवर्मन का उल्लेख काव्य ममंग्य राजाओं में आता है एवं गणादेव तथा परमारदिन उच्च कोटि के कवि भी थे। अपने राज्य में हर ओर किले, तालाब, महल एवं मंदिरों को बनवाने में चंदेला राजाओं की विशेष रुचि रही है। महोबा, कालिंजर, जयापुरा दुर्ग, अजयगढ़ में प्रमुख रूप से एवं दुधाई, चांदपर, मदनपुर एवं देवघर में गौज रूप से इन राज प्रसादों, तालाबों एवं देवालयों की स्तस्त्रटी हुई है। यहाँ चंदेल राजाओं ने कई सरोवर एवं देवालय बनवाए, सभी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर एवं श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर उन्नत शिल्पकला को दिखलाते हैं। महोबा प्राचीन महोत्सव नगर में प्राप्त एक शिलालेख, जिसमें कीर्ति मंतक की वंशावली का उल्लेख आता है, के अनुसार जेजात भुक्ति का नामकरण राजा जेजा के नाम पर पड़ा था, उसी तरह जैसे कि पृथ्वी राज पृथु के नाम से पृथ्वी कहलाई। जोजा का पूरा नाम जय शक्ति था। इस साम्राज्य की चतुर्दिक सीमा पूर्व में टोंस, तमसा नदी, पश्चिम में वेतवा नदी, उत्तर में यमुना एवं दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला रही है। महोबा, अजयगढ़, कालिंजर एवं खजुराहो हमेशा ही चंदेल साम्राज्य का हिस्सा रहे। पहली से 12वीं शताब्दी तक खजुराहो या खजूरवाहक का जेजात भुक्ति क्षेत्र की राजधानी रहा है। किंवदंती के अनुसार खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि नगर का एक प्रमुख द्वार स्वर्ण के बने हुए 2 खजूर वृक्षों से सुसज्जित था। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में भी खजुराहो का उल्लेख खजूरपुरा या खजिनापुरी के नाम से आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में खजूर के पेड़ बहुतायत से थे। खजुराहो में प्राप्त शिलालेखों में, जो कि अब प्रथम लक्ष्मण मंदिर ई 954 एवं द्वितीय विश्वनाथ मंदिर ई 1002 में देखने को मिलते हैं। अबू रिहिन एवं अल बरौनी, जिन्होंने खजुराहो 1022 में देखा, इसे खजुराहो के नाम से संबोधित करते हैं। उन्होंने अपने यात्रावृत्त में इसका उल्लेख जयज्योति प्रदेश की राजधानी के रूप में किया है।
इब्नुल अथीर, जिसने मुहम्मद गजनी के साथ इस क्षेत्र की यात्रा की, इस क्षेत्र के राजा बिड़ा विद्याधर के साम्राज्य के रूप में उल्लेखित करता है। विद्याधर की मृत्यु के पश्चात चंदेला राज्यवंश का पतन होने लगा। राज्यवंश के साथ ही खजुराहो का राजनैतिक महत्व भी समाप्त होने लगा, किंतु 14वीं शताब्दी में भी यह चंदेलाओं की धार्मिक राजधानी था, ऐसा इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत में स्पष्ट लिखा है। इब्न बतूता ने 1335 में खजुराहो की यात्रा की। वह इस स्थल को कजारा संबोधित करता है, जहां एक विशाल तालाब लगभग 1 मील की लंबाई में स्थित है। तालाब के पास कई मंदिर हैं, जिनमें देव प्रतिमाएं हैं, जिनमें से कईयों को मुसलमानों ने खंडित किया है। तालाब के मध्य में लाल बालू पत्थर के बने हुए 3 गुंबद है, हर एक 3 खंड का है। तालाब के चारों कोनों में भी गुंबद है एवं इन गुंबदों में ऐसे योगियों का समूह रहता है जिन्होंने अपने बालों की जटाझप में शरीर की लंबाई तक बढ़ने दिया है। तपस्या के कारण उनका शरीर पीला पड़ गया है। उनसे योग सीखने के लिए बहुत से मुसलमान भी उनके अनुयायी हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी को भी कोढ़ या कील पाव का रोग होता है, वो इन योगियों के साथ रहते हैं और ईश्वर की इच्छा से निरोग हो जाते हैं। इब्न बतूता के उपर्युक्त उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि 14वीं शताब्दी में खजुराहो कैसा था। इससे यहाँ लाल बालू पत्थर के बने हुए बहुत से मंदिरों के अस्तित्व का पता चलता है। यह मंदिर एक बहुत बड़े तालाब के चारों ओर स्थित थे। यह तालाब निनोरताल रहा होगा। इसके दक्षिण पूर्व में ही अब खजुराहो का गांव है। इसके पूर्वी किनारे पर क्रमशः ब्रह्मा, जवारी एवं वामन मंदिर है, और यदि बहुत अधिक वर्षा के बाद इस तालाब की लंबाई पश्चिम की ओर 1 मील आकी जाए तो इसके पश्चिमी किनारे पर मतंगेश्वर, लक्ष्मण, वराह, विश्वनाथ एवं नंदी मंदिर थे। मुसलमानों के इन संदर्भ वर्णनों से यह भी ज्ञात होता है कि इन मंदिरों में साधु सन्यासी तब भी रहा करते थे जबकि गर्भगृह की अधिकतम मूर्तियां खंडित कर दी गई थी। 1495 के लगभग सिकंदर लोधी ने भी खजुराहो के मंदिरों को और अधिक खंडित किया। 16वीं शताब्दी में खजुराहो का महत्व एवं पहचान ऐसे प्रतीत होती है कि पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी एवं यह नगर तब एक महत्वहीन गांव के रूप में ही बचा था। इसलिए आईने अकबरी में इसका कोई उल्लेख नहीं आता है। सैकड़ों वर्षों की उपेक्षा एवं लोगों द्वारा जाने अनजाने तोड़े जाने के कारण खजुराहो के मंदिरों का यूं ही पतन होता रहा, तब तक कि 1818 में बहुत बड़े हुए से जंगल में फेकलिन नामक एक अंग्रेज खोजकर्ता ने इन्हें खंडहरों के रूप में अपने यात्रा वृत्त में उल्लेखित किया। वह इस उल्लेख की प्रेरणा से अंग्रेज सरकार ने पीसी बट को पूर्ण जानकारी के लिए, जो कि एक अंग्रेज इंजीनियर थे, उन्होंने 1838 में खजुराहो को देखा एवं वह यहाँ की मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने संक्षेप में विश्वनाथ, नंदी, लक्ष्मण, वराह एवं मतंगेश्वर मंदिरों को उल्लेख किया है, जिसमें से अंतिम मतंगेश्वर मंदिर में पूजा भी हुआ करती थी। 1852 एवं 1885 के मध्य में पुरातत्व एवं मंदिरों के संदर्भ में खजुराहो का एक विस्तृत सर्वेक्षण एलेक्लेडर कनिंघम के द्वारा किया गया। इसके पश्चात अनेक विद्वानों, कला मर्मज्ञों एवं उत्सुक दर्शनार्थियों ने खजुराहो की यात्रा की एवं खजुराहो पर कई पुस्तकें लिखी, जिसमें से सबसे उल्लेखनीय श्री लेवेल ग्रिफिन की सचित्र पुस्तक है, जो कि 1880 के समय से खजुराहो का बहुत ही सजीव चित्रण करती है। 1904 में खजुराहो को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा पुनरुद्धार के लिए अपने अधीन में लिया गया एवं छतरपुर राज्य सभा द्वारा इसके पुनरुद्धार में पूर्ण सहयोग दिया गया। वर्तमान समय में खजुराहो मध्य भारत में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहां विश्व के कोने कोने से पर्यटक एवं कला ममर्ज मध्य अपनी जिज्ञासा शांत करने आते हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर दें।